हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एग्री ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है 1 to 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, आपका जो है 21 तारीख को रिवीजन टेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग अभी से ही तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य का नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य का जो नींव है ये आपका विजालिया के द्वारा डाला गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला पूछा जाता है, चोल साम्राज्य का जो है सबसे महान शासक कौन था? यह जो आपका था राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम। इसने जो है तंजापुर या तंजौर बोलिए, वहाँ का जो फेमस मंदिर है बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर, इसका जो है निर्माण आपका राजा राज प्रथम ही ने करवाए थे। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है यह जो है आपका भगवान शिव को समर्पित है। और बात करिए कौन सा शैली में बना हुआ है, यह जो आपका द्रविड़ शैली में। कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ विजालिया है। नंबर 2, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सजाना है। ठीक है, रामानुज का बात करें, यह जो था आपका 11वीं सदी का एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने वेदों के साथ भक्ति परंपरा को सामंजस्य प्रदान करने की कोशिश की। शंकराचार्य का बात करें, यह जो आपका 8वीं सदी का जो है एक महान दार्शनिक व विचारक थे। इसके दर्शन को हम अद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। और बल्लभाचार्य का बात करें, यह जो आपका 15वीं सदी का भक्तिकालीन शगुन धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ पुष्टि मार्ग के प्रेरणा थे। और बात करें माधवाचार्य, यह जो है 13वीं सदी के भारत में जो है भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण दार्शनिक में से एक थे। ठीक है, तो सजाइए। तो अब सबसे पहले होगा 8वीं, यानी शंकराचार्य। सबसे पहले शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा शंकराचार्य। उसके बाद 11वीं सदी रामानुजू, उसके बाद 13वीं हो जाएगा आपका माधवाचार्य, फिर बल्लभाचार्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर 3, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई प्रांत पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, क्योंकि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगोंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया था और बम्बई को जो है उसे दहेज के रूप में दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नंबर 4, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी का जो सिक्के है महमूद गजनवी के द्वारा जारी किए गए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 5, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। आर्यों का जो प्रथम स्थायी आवास था ये आपका पंजाब था। बात करें आर्यों का द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, आपका कौन सा सभ्यता था? वैदिक सभ्यता। आर्यों का भाषा का बात करें, यह था वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसका राइट जो आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ पंजाब। हाँ, और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास जो बताया था मध्य एशिया बताया था। क्या बताया था? मध्य एशिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, उपनिषद पुस्तकें हैं निम्न में किस पर आधारित है? यह जो आपका दर्शन पे आधारित है। किस पे? दर्शन पे। बात करें उपनिषद की संख्या कितना है? यह टोटल 108 है, जिसमें से आपको 13 को जो है मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7, जहांगीर की आत्मकथा तुजिक ए जहांगीरी किस भाषा में है? यह जो है फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नंबर 8, किसके नेतृत्व में अंग्रेज ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया? यह जो है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो है सिंध का अधिग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 9, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नंबर 10, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? यह जो आप किसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। बात करें बदरुद्दीन की, यह जो है 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में मद्रास के अधिवेशन का अध्यक्षता की। बात करें रमेश चंद्र जो है आपका 1899 लखनऊ
लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। और विजय लक्ष्मी पंडित, यह भी जो है किसी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 2, 3, 5, 2, 3, 5 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। 11 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में से कौन शामिल नहीं थे। बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी शाह के द्वारा किया गया था। इसमें जो आपका आनंद चार्लू नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है। 12 दीवान अर्ज विभाग संबंधित है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। यह जो है रक्षा विभाग से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसका जो स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। यह जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मताधिकार का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। यह जो है लोकसभा चुनाव कौन सा था, यह आपका 9वीं लोकसभा चुनाव था। 9वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14 अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपका अनुच्छेद 263 में वर्णित, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अनुच्छेद 262 का बात करें, इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद है, जल विवाद। और अनुच्छेद 266 में इसमें संचित निधि, संचित निधि। और अनुच्छेद 267 में इसमें जो है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 15 भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक सलाहकार जो था आपका सर बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, यह जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 राज्य की विधानसभा के सत्तावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 174(2) के अनुसार जो है राज्य का विधानसभा का सत्तावासन का आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 17 भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है कि संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम जो है आपका इंग्लैंड में जो है सर्वप्रथम 1721 ईस्वी में। कब, 1721 ईस्वी शुरू की गई थी। भारत में बात करें तो यह भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और विश्व में बात करें तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1721 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। 18 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप लोग फंसिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत में कानून का शासन बात करें ये आपका ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटिश हो जाएगा, और बात करें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तब आपका जापान हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है। 19 भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23-24, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 15-16 में 14 से 18 जो आपका समानता का अधिकार, इसमें क्या हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट 20 शाकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ये जो आपका केंद्र राज्य संबंध का रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। इधर जो आपका दिया हुआ है तेल रिफाइनरी यानी ऑयल
इधर जो आपका ऑयल रिफाइनरी, इधर आपका स्टेट दिया हुआ है, ठीक है, मिलान करना है। कोयली तेल रिफाइनरी जो आपका, ये आपका गुजरात सही है। नागपट्टिनम यह आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं, यह जो आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। नमामि तेल रिफाइनरी जो असम सही है। मनाली तमिलनाडु, ये भी आपका सही है। मनाली आपका हिमाचल प्रदेश, गलत कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह जो है तेल रिफाइनरी, मनाली तेल रिफाइनरी आपका तमिलनाडु में है। गलत आपका कौन था, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 23 पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नज़दीक जो है आपका 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसे ही हम उपशोर, और पृथ्वी जो सूर्य सबसे दूर जो रहता है उसे हम अपशोर कहते हैं, अपशोर। यह जो घटना होता है 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई, याद रखेंगे। पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक जो रहता है आपका 3 जनवरी को, सबसे दूर 4 जुलाई, यानी उसे हम अपशोर कहते हैं, और नज़दीक जो रहता है इसे हम उपशोर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि पहला ऑप्शन सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, सही है। दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ना हो, इसमें जो है एक पक्ष में हमेशा सूर्य की ओर रहेगा और दूसरा पक्ष सूर्य से दूर रहेगा, यानी पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होगा और दूसरे हिस्से में जो आपका रात रहेगा। इससे जो है एक हिस्सा का जो टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा और दूसरे हिस्सा में ठंड हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है आपका केवल एक ऋतु होगी, नहीं, यह आपका गलत दिया हुआ। ऋतु का जो परिवर्तन, यह जो आपका परिक्रमण से होता है, परिक्रमण से ऋतु का परिवर्तन है। इसका जो सही आंसर जाने वाला 1 और 2 के साथ, ऑप्शन नंबर देखिए तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25, जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है, महानदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, हुगली, उसके बाद कावेरी होगी, कृष्णा और गोदावरी। मिलाइए तो कौन सा इसमें नहीं है, नर्मदा नहीं है, ताप्ती भी नहीं है, महानदी है, यानी इसका जो आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, नर्मदा और ताप्ती। 27, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरा तरफ का कंट्री है, मिलान करना है। मेना जो आपका फिलीपींस, ये 2 के साथ जाएगा। माउंट शस्ता, ये जो आपका USA, ऑप्शन नंबर 1। चिम्ब्रेजो जो आपका इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। माउंट हेकला जो है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 28, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे का स्थापना संकल्प लिया गया था। यह जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना या 1956 से 61 तक रहा। पूछा जाता है क्वेश्चन, यह जो था किस मॉडल पे आधारित था। यह जो मॉडल था आपका PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, ठीक है, याद रखेंगे। 29, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव जो है आपका जिम मिडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 30, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कभी कभी सिडबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सिडबी, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हेडक्वार्टर लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, PV सिंधु। 32, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है। शहतूत रेशम का अग्रणी जो राज्य है यह आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 33, बजट एक लेख पत्र है। बजट जो सरकार का राजकोषीय से नीति से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 34, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है। बात करें प्रत्यक्ष कर कहते किसको हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिससे कोई व्यक्ति या संगठन सीधे उस इकाई को भुगतान करता है जिससे उसे लगाया हो। जैसे एग्जाम्पल आयकर हो गया, उसके बाद निगम कर हो गया, निगम कर, उसके बाद हो जाएगा आपका संपत्ति कर,
संपत्ति और आपका हो जाएगा उपहार, गिफ्ट, उपहार कर। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार, यह टोटल जो आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ आयकर। 35 द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित? यह जो है केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 36 पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया जो है आपका घातक रोग है, इससे जो आपका यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 37 मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, सही है, और नेत्रदान के समय जो कॉर्निया को ही दान किया जाता है, किसको? कॉर्निया को। दूसरा ऑप्शन, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, सही है, और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। 38 कंचन एक उन्नत किस्म है। यह जो आपका आंवला का उन्नत किस्म है। आंवला का जो उन्नत इसमें आ जाता है कंचन, उसके बाद कृष्णा और बनारसी, बनारसी। सच में इसमें उन्नत जो आपका कंचन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 39 आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीरियोडिक टेबल में यदि हम लेफ्ट से राइट यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ जो आपका परमाणु साइज यानी एटॉमिक साइज जो आपका घटेगा, क्या होगा? घटेगा यानी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। यही बात करें टॉप टू बॉटम का यानी ऊपर से नीचे जाने पर, इसमें जो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, इंक्रीज यानी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, याद रखेंगे। यानी ऊपर से नीचे जाने पर आपका परमाणु साइज जो आपका बढ़ेगा, और बात करें बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज घटेगा, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ घटेगा। 40 डोलोमाइट का सूत्र है। डोलोमाइट का सूत्र हो जाएगा आपका MgCO3 और CaCO3, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कभी पूछ लिया जाता है किसका हो रहा है, यह हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का, दोनों का। ठीक है। 41 पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है? यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। 42 मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक की रसायन से निकलने से होती है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान महसूस जो होती है, इसका जो कारण है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल मैग्नीशियम, सही है। हीमोग्लोबिन आयरन, ये भी सही है। खाने का नमक सोडियम, हाँ ये भी सही है। कपड़े धोने का सोडा पोटाशियम, ये गलत है। कपड़े धोने का जो होता है ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें 10 वाटर भी होता है, H2O 10 वाटर। वॉशिंग सोडा का नाम पूछ लें, आपको याद रहेगा Na2CO3। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, गलत को ढूंढना था। ठीक है। 44 कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे से। नेक्स्ट 45 विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को हम इथेनोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा। और इथेनोग्राफी का बात करें, इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें हम नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोविज्ञान को अध्ययन करते हैं। ठीक है। इथिक्स का बेस्ट टीचर कौन है? विकास दीपकृत। नेक्स्ट 46 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, सही है। अश्वशक्ति का इकाई, सही है। समुद्री मिलनों संचालन की दूरी की इकाई, हाँ ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, नहीं ये गलत है, ये आपका टेम्परेचर का हो जाएगा, तापमान का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए गलत को ढूंढना था। 47 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? यानी सत्य को ढूंढना है। पहला ऑप्शन किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है यानी वेट, यह जो आपका सही दिया हुआ है। मास आपका समान रहता है जबकि भार जो है बदलते रहता है, यानी W बराबर फॉर्मूला होता है mg। भार जो आपका स्थान के साथ बदलता है यानी g आपका बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा और g घटेगा तो आपका वेट घटेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ।
49 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 50 WBC का बनने तथा RBC का विनाश होता है। RBC का जीवन काल का बात करें तो ये 120 दिन का होता है और इसके बाद जो है पीलिया में जो इसका विनाश हो जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 51 निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? यह जो अभी तक में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, यदि आप मेरा रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर याद होगा। हम बताए थे अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो आपका अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी आपका 2 यूनिट एटॉमिक नंबर और 4 यूनिट मास नंबर के साथ आपका घट जाता है। और बीटा में क्या होता है आपका जो 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। और गामा में कोई चेंज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है, यानी अनावेशित होती है। इसमें जो आपका ऋणात्मक आवेश बीटा कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 52 एक ही तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप, इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर समान होते हैं लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट है अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम 11, ड्यूटेरियम 12, ट्राइटिनियम 13। इसमें जो देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर जो एटॉमिक वेट जो आपका अलग अलग है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला इसका जो द्रव्यमान संख्या है अलग अलग, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 53 थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलीसीमियम जो है जीनों उत्क्रम का जो एक समूह है जिनके जो है रोगी की शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 54 सुलमित कीजिए, यानी सूचीक को सूची 2 से मिलान कर। पहला हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत ये पास्कल दिया था, यानी 3 के साथ जाएगा। गति का जड़त्व सिद्धांत ये आपका गैलीलियो दिया था, यानी 2 के साथ जाएगा। सौर प्रणाली के हीलियोसेंट्रल यह जो आपका कोपरनिकस दिया था, 1 के साथ जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये आपका न्यूटन दिया था, यानी 4 के साथ जाएगा। यानी 3 2 1 4 3 2 1 4 देखिए तो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। 55 हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है प्रेशर जो क्रमशः है घट जाता है, जिसके कारण जो पेन की स्याही निकलने लगती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 56 वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? यह जो आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी निम्न दाब एवं उच्च ताप। 57 निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? यह आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 58 किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। यह जो आपका जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 59 साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है आपका बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। नेक्स्ट 60 सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा? ये आपका चांदी, यानी Ag का एटॉमिक नंबर बताइए तो कितने लोग को याद है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर का बात करें ये आपका 47। लोहा का बताइए तो 26। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। एल्युमिनियम का ये तो इजी है, ये सब बताइए तो इसका हो जाता है एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। 61 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ये आपका नीलगिरी जल मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 62 विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली यह जो आपका विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी। 63 जैविक अन्योन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि होती है? ये आपका परिजीविता, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 64 निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जो संबंधित है नीला हरा सवाल, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 65 पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? यह जो आपका कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 66 विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? बात करें विश्व पर्यावरण दिवस मनाते कब है? यह आपको 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। इसका जो थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। फॉरेस्ट एंड हेल्थ यह जो आपका थीम है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गलत को ढूंढना। पहला ऑप्शन खामती चावल अरुणाचल प्रदेश सही है। रायगड़ा शॉल असम ये गलत है, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। सलेम साबुदाना तमिलनाडु सही है। कालपी
हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। गलत को ढूंढना था, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ शॉल, यह आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला 68, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है डॉक्टर M.A. हसन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 69, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें जो आपका भारत का स्थान 126वां है। बात करें पहला स्थान किसका था? फर्स्ट स्थान जो था आपका फिनलैंड का, फिनलैंड। और जारी कौन करता है? जारी जो करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 70, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? यह जो पुरस्कार दिया गया है धोर्दो गुजरात को, ऑप्शन नंबर डी। 71, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? यह आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 72, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन थी? यह आपका शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 73, 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त? भारत जो है 27 पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। पहला स्थान पे कौन था? पहला पे चाइना और सेकंड आपका जापान, तीसरा अपना भारत। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। 74, वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल? असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर R रविकन्नन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 75, वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह जो अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन को, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। दोस्त आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।